Good morning, students. How are you all? I hope you all are very good. You are doing very good. So, today we are here to study SST. From today onwards, you are going to study SST with me. Okay, so without wasting time, let's start our chapter. So, students, today our first chapter is our beautiful country. मतलब हमारा सुंदर देश. Okay, so let's start the chapter. What is in the chapter? Let's discuss. So, India is a land of vast plains, beautiful hills, mountains, extensive plateaus, forest, island, and large desert. It has a coastline, a large number of rivers also flow through the country. मतलब बच्चों जो हमारा इंडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है। इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े प्लेन्स है, और प्लेन्स यानी कि मैदान है, ब्यूटीफुल हिल्स, बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स यानी कि पहाड़ हैं, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज तो पता है ना बच्चों, इसको हिंदी में हम पठार भी बोलते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल है, और जंगल में तो हमारे बहुत सारा ग्रीन गोल्ड भी है। ओके, आइलैंड है, लार्ज डेजर्ट है। डेजर्ट आप लोगों ने कभी भी डिस्कस तो किया ही होगा। डेजर्ट, रेत, थार जिसमें बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, इट हैज अ कोस्ट लाइन, मतलब हमारे समुद्री एरियाज भी हैं। समुद्र तो सबने देखा होगा बच्चों, सुना होगा। समुद्र के कोस्ट पे आप सब लोग, कई लोग गए भी होंगे। एक लार्ज नंबर ऑफ रिवर, यहाँ पर हमारे भारत में, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स भी है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, एग्जेट्रा। ओके बच्चों, सो दिस इज द इंट्रो ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारे भौगोलिक जिसको बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकली वास्ट कंट्री है। ओके, सो लेट्स फॉरवर्ड. India is located in the southern part of the continent of Asia. It is the seventh largest country in the world in area and first most popular country. मतलब बच्चों, जो हमारा भारत है ना, वो कहाँ लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के साउदर्न पार्ट में क्या है, लोकेटेड है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। दिस इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7वें नंबर पर आते, इससे बड़े बड़े 6 कंट्रीज और हैं बच्चों। ठीक है, इन द वर्ल्ड एरिया इज द फर्स्ट पॉपुलर कंट्री। पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है ना इंडिया की, दिस इज द लार्जर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वी आर हैविंग इन द scale of world. India stretches from Ladakh in the north and Kanyakumari in the south. It's about 3,214 kilometers. Its breadth from Gujarat in the west and Arunachal Pradesh in the east. It's around 2,900 किलोमीटर। अब बच्चों देखिए, जो इंडिया है वो कहाँ से शुरू होती है? स्ट्रेच होती है लद्दाख से, कहाँ तक? कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी तक। जो साउथ है, साउथ की जो बाउंड्री है वो क्या है? 3,214 किलोमीटर है। और जो ब्रेथ है, जो इसकी जो लेंथ तो हो गया, हमने पढ़ लिया। और जो ब्रेथ है बच्चों, द ब्रेथ इज फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट। वेस्ट में कहां से शुरू होती है बच्चों? गुजरात से शुरू होती है। और कहां फिनिश होती है? अरुणाचल प्रदेश में फिनिश होती है। ठीक है बच्चों, कहां फिनिश होती है? अरुणाचल प्रदेश में। It's around, and the length of this boundary is 2,900 kilometers. Okay, you can understand, students, we have here a map of India. Okay, the wide of India increases as we move forward the south. जो इंडिया की जो ब्रॉडनेस है वो और इंक्रीज करती है जब हम साउथ की तरफ जाते हैं, when we start going toward south. The southern part of India is in peninsula. It is surrounded by the Bay of Bengal along the east coast, Asian Sea, along the west coast, and the Indian Ocean in south. So बच्चों, we can see here the southern part of our India is a peninsula. Because why peninsula? Because 3 sides of its part is covered with the water. जब 3 तरीके से कोई एक जमीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ होता है तो we call it peninsula, and we proudly can say India is a peninsula country. Okay बच्चों, now the southernmost tip of mainland India is Kanyakumari. The southernmost tip of the country is Indira Point.
in the Andaman and Nicobar Island. India is located in the southern Asia. अब देखिए बच्चों, now listen. Southernmost point of the land is Kanyakumari, and southernmost point of the country is India. Indira Point. Indira Point situated in the Andaman and Nicobar Island. You can say it's here. It's somewhere here. It's somewhere here. It's located here. तो जो इंडिया है, इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट टिप क्या है बच्चों, कन्याकुमारी है। और जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और इंडिया कहाँ लोकेटेड है बच्चों, इंडिया इज लोकेटेड इन साउदर्न एशिया। साउदर्न एशिया में जो इंडिया है वो हमारे सिचुएटेड है। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। India became an independent country on 15 August 1947. India is a union of 28 states and 8 union territories, including the National Capital Territory of Delhi. The office of the Government of India are located in New Delhi, a division of India ruled directly by the central government. Unlike the states which have their own elected governments. मीन्स बच्चों अभी देखिए इंडिया क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 15 अगस्त 1947. Okay, it has how many states? It has 28 states and 8 union territories. कितने स्टेट्स है, कितने राज्य है बच्चों, 28 राज्य हैं। और कितने स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है बच्चों, और इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो यूनियन टेरिटरीज है उनमें से एक है दिल्ली, जो कि हमारे इंडिया की क्या है बच्चों, कैपिटल है। इट्स आवर कैपिटल। जो सारे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसेज है ना बच्चों, दे ऑल आर सिचुएटेड इन आवर कैपिटल दिल्ली इटसेल्फ। और जो डिवीजन है इंडिया का, जो एंड इंडिया इट्स रूल्ड by directly from the central government until the states have their own elected governors. मीन्स जो इंडिया है वो रूल की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, जब तक कि वहां पर अपनी कोई जो स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट है वो नहीं मिल जाती, तब तक कौन उस पर रूल करता है बच्चों, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्ड। ओके, Rajasthan is the largest and Goa is smallest state in area in India. 7 states in northern India are called Seven Sisters. These are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. There are more than a billion people in India. They belong to different religion, tribes and races. They speak different languages, wear different type of clothes, yet they are all one. Means, तो Rajasthan is the biggest state in our country, in India. तो राजस्थान क्या है बच्चों, सबसे बड़ा राज्य है। Before that, UP was the biggest one. Now, after some time, it's Rajasthan, the biggest state in our country. So, Goa and the smallest is Goa. Goa is our smallest state. गोवा क्या है बच्चों, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है। इंडिया हैज 7 सिस्टर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया में जो इंडिया का पार्ट है, जो ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है, लेट मी टेल यू, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट, दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस पार्ट हैज 7 सिस्टर्स। You know, 7 sisters, and the name of 7 states, 7 states के जो 7 states है, उन 7 states के को क्या कहते हैं बच्चों, 7 sisters कहते हैं। So the name of them are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and त्रिपुरा। ये सब क्या है बच्चों, ये मिलकर के सारे स्टेट्स बनाते हैं 7 स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ओके, और यहाँ पर बच्चों इंडिया में more than million of people live. Okay, and they're different, their languages is different, their languages are different, their dressing styles is different, their lifestyles is different, but still they all are one. So after wearing all these different things, we all are one. All Indians are one. Unity, we follow unity because of many different things we are following as a religion, many different clothes we are wearing, many different dishes we are eating according to their areas, their cultures. So that is why we are different, but because we are union,
We are Indian, that's why we all are one. Okay, students? Now, the land surface of India differ from place to place. जो इंडिया का जो लैंड है बच्चों, जो एरिया है वो एरिया वाइज जो है वो बहुत अलग अलग, बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ कल्चर एंड बिकॉज ऑफ एनी मैनी मोर थिंग्स. Okay, so it has high snow covered mountains, large fertile plains, deserts and large plateaus. अब देखिए बच्चों, इंडिया में क्या है, हर तरीके का मौसम मिलता है, हर तरीके का लैंड फॉर्म मिलता है. सो इंडिया में अलग अलग तरीके के अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. लाइक जो स्नो से कवर्ड हाई माउंटेन्स हैं, जिनको हम देखने के लिए नॉर्थ में जाते हैं. जिनको देखने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं बच्चों, इंडिया के नॉर्थ में जा सकते हैं, जो कवर्ड होते हैं द होल ईयर और सीजनली विद द स्नो. ओके, लार्ज फर्टाइल प्लेन्स है हमारे पास. जो फर्टाइल एरियाज है मोस्टली वो कहाँ मिलते हैं, हमें प्लेन्स में मिलते हैं. डेजर्ट्स है, लार्ज प्लेट्यूज है. प्लेट्यूज कहाँ मिलते हैं बच्चों, मोस्टली सैंड ड्यून से भी बनते हैं और अदर नेचुरल एक्टिविटीज से भी हमारे कंट्री इंडिया में प्लेट्यूज फॉर्म्ड हो चुके हैं, जो बहुत ही अलग एरिया अपने आप में रखते हैं. और वी कैन सी द डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर जोग्राफिकली डिफरेंट. So बच्चों, now next, on the basis of the landforms, India is divided into 6 natural religions. अब इंडिया में मोस्टली कितने रिलीजन्स पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं. We have many religions, but most important 6 religions we are going to discuss about them. So the first one is the northern mountains और Himalayan region. सबसे पहला क्या है, northern mountains, जो हमारे नॉर्थ में है और उनको क्या बोलते हैं हम, हिमालयन रीजन भी बोलते हैं. The second one is the northern fertile plateau. प्लेट्यू यानी प्लेन्स, जो प्लेन्स है वो हमारे सेकेंड पार्ट में आते हैं. नाउ द थर्ड वन इज द ग्रेट डेजर्ट ऑफ थार डेजर्ट. जो बहुत सारा एरिया हमारा कवर्ड है एज अ डेजर्ट, वो क्या है, हमारा थार है, जो क्या हमारे मिडल ऑफ द इंडिया में आता है. नाउ अब साउदर्न प्लेट्यू है, या फिर हम उनको कह सकते हैं दक्कन प्लेट्यूज. वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे कंट्री का, बहुत बड़ा लार्जर एरिया है हमारी कंट्री का. ओके, नाउ फिफ्थ इज द कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन्स में क्या आते हैं बच्चों, जो समुद्र के किनारे होते हैं. मेनली वो कहाँ होते हैं, हमारे साउदर्न और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तक जाते हैं. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज the Iceland, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep. हमारे पास आइलैंड है, हमारे पास कौन कौन से आइलैंड है, अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप. They all are part of India. The Indian central government rule them. Okay students, so this is our India. Here we can see there is a map of India. See, from three sides it's covered with water. That's why we called a peninsula country. And in north area, you can see here in north, there are lots of mountains. There are a lot of mountains covered with snow. Okay, students, and these are the coastal area also. These are what? Coastal areas, because they are near the sea. Okay, students. Now, students, the country India is very vast country by religion, by culture, by landforms, by languages and many more things. So here we can see this is the political map of India. Okay students, so आज हमने पढ़ा, today we discussed about our country India. So we all love India. We all want to know more about India. After that, we'll discuss something more about India in the next chapters also. For today, let's finish the class. See you all in the next class. Till then, take care. Bye-bye. Study hard. Thank you.